जरा सोचिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, अनगिनत भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, और इन सब के लिए सिर्फ एक कानून की किताब बनानी है। कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा ये। आज हम इसी इनक्रेडिबल सफर को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड संविधान लिखा कैसे गया। यकीन मानिए, इसकी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। और इस महाकाव्य की शुरुआत होती है 389 बेहतरीन दिमागों की एक सभा से। सोचिए, इन्हें एक टूटते हुए साम्राज्य के मलबे पर एक बिल्कुल नए देश की तकदीर लिखने का जिम्मा सौंपा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला पड़ाव है एक राष्ट्र एक संविधान। ये वो सोच थी, वो नींव थी जिस पर आज का भारत खड़ा है। अच्छा, ये जो संविधान सभा बनी वो कोई रातों रात नहीं बन गई थी। इसके पीछे था 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। मतलब ये अंग्रेजों का एक प्लान था कि पावर को इंडिया के हाथों में कैसे सौंपा जाए। तो अब सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक सभा का गठन हुआ कैसे, इसमें कौन कौन लोग थे और शुरुआती दिन कैसे गुजरे। चलिए देखते हैं। शुरुआत में जब ये सभा बनी तो इसमें कुल 389 सदस्य थे, 389। इनमें से 296 तो ब्रिटिश इंडिया के अलग अलग प्रांतों से थे और 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। मतलब उस वक्त के पूरे भारत की एक झलक थी इस सभा में। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत दर्दनाक मोड़ लिया। देश का बंटवारा हुआ और इस बंटवारे के बाद 1947 में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर सिर्फ 299 रह गई। ये एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दौर की उथल-पुथल और तकलीफ की कहानी कहता है। तो सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन फिर परमानेंट अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लीड किया। अब आते हैं कहानी के असली नायकों पर। वो कोर टीम जिसने असल में संविधान का ड्राफ्ट, मतलब मसौदा तैयार करने का सबसे मुश्किल काम किया। हम बात कर रहे हैं प्रारूप समिति के नायकों की। इस समिति को बनाया गया 29 अगस्त 1947 को। जरा तारीख पर गौर कीजिए। भारत को आजाद हुए कुछ ही दिन हुए थे और इसी कमेटी ने हमारे संविधान का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। और इस कमेटी को लीड कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनकी भूमिका इतनी अहम थी, उनकी मेहनत और दूर की सोच इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें आज भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। हाँ, लेकिन ये काम अकेले का नहीं था, ये एक टीम एफर्ट था। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ KM मुंशी और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर जैसे कई और कानूनी दिग्गज थे। इन सबने मिलकर इस महान दस्तावेज को शक्ल दी। तो टीम तो बन गई, लेकिन अब सवाल ये कि संविधान बना कैसे। ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक लंबी मैराथन थी। इसमें बहुत बहुत समय, मेहनत और जबरदस्त बहसें हुईं। तो कितना समय लगा होगा, अंदाजा लगाइए। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये उन लोगों के डेडिकेशन और काम की बारीकी को दिखाता है। इस पूरे समय में कुल 11 सेशंस हुए, मतलब 165 दिन सिर्फ और सिर्फ गहन चर्चा और बहस चली। सोचिए, हर एक क्लॉज, हर एक शब्द पर कितनी डिटेल्ड बातचीत हुई होगी। और जब ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उस पर इतनी जबरदस्त बहस हुई कि 2000 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स, मतलब संशोधन प्रपोज किए गए। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कानून नहीं लिख रहे थे, ये भारत के लोकतंत्र की नींव रख रहे थे। और फिर वो आखिरी दिन आए, 26 नवंबर 1949, वो तारीख जब संविधान को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों ने उस आखिरी दस्तावेज पर दस्तखत किए और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया और भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। तो ये तो थी बनने की कहानी, लेकिन इस महान दस्तावेज की आत्मा क्या है, इसका दिल क्या कहता है? चलिए इसकी कुछ खास बातों और इंस्पिरेशंस को समझते हैं। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है। देखिए, 1950 में इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे, और आज 470 से ज्यादा आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल हैं। मतलब ये समय के साथ बदला है, बढ़ा है।
इसे बनाने वालों ने दुनिया भर के संविधानों को खंगाला। उन्होंने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकारों का, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। मतलब दुनिया भर से अच्छी अच्छी बातें लीं और उन्हें भारत के हिसाब से, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ढाला। तो क्या चीज़ इसे खास बनाती है? एक तो ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इसमें फेडरल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री तरीके से सरकार चलती है, और सबसे ज़रूरी, ये हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार देता है और एक आज़ाद न्यायपालिका की गारंटी देता है। लेकिन अगर इसकी पूरी आत्मा को एक लाइन में समझना हो तो वो इसकी प्रस्तावना में है। हम, भारत के लोग, इस संविधान को खुद को देते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। ये साफ कहता है कि सारी ताकत, आखिरी ताकत यहाँ के लोगों में है। और ये वादा किस चीज़ का है? भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये हमारे देश की पहचान है, उसकी नींव है और उसका भविष्य भी।